जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाईरेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप सभी पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे। आप सभी के लिए आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम सभी सीखेंगे का गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना। देखिए, हम इसका गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ निकालने का एक वीडियो बना चुके हैं। उसमें पूरा कंसेप्ट बताएं, आखिर एलसीएम क्या है, एलसीएफ क्या है, इसे कैसे निकालते हैं, सब चीज बता दिए हैं। अगर आप सभी नहीं देखे तो पहले जाकर उसे देख लें, तब इसे देखिएगा तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि इसमें हम गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, बताएंगे कि वह कैसे निकलता है। कुछ सवाल है, उसके बाद उसी में एच डब्ल्यू रहेगा। आप सभी एच डब्ल्यू बना लीजिएगा तो अच्छे तरीका से आपको समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से यह बना भी सकते। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना। पहले अभाज्य गुणनखंड करने आना चाहिए, तब उस विधि से हम एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ यह जो है इस टाइप से जो ट्री मेथड, यह सभी जो हमारे पास गुणनखंड है, इसको बनाते हैं। यह कैसे बनेगा देख रहे हो, जब पेड़ की तरह ट्री की तरह है, इसे बनाना है। यही एक गुणनखंड है जिसमें हमें फाइंड करना है सी का मान, बी का मान, ए का मान, यानी ए बी सी का मान हमें निकालना है। अब कैसे निकालोगे वो ध्यान देना। देखिए, इसमें कुछ नहीं है, हमें इसको अगर ऊपर से बनाएंगे तो नहीं बनेगा, हमें यह नीचे से बनाना होगा, यहाँ से चलना होगा। इसमें इसे गुना करो तो कितना बताओ, इन दोनों में गुना करना तो 17 दूना कितना होता है, गुना करना तो कितना होगा 34, यानी यहाँ हमारा सी का मान 34 आएगा। जब देखो यहाँ इसमें इसे गुना हुआ तो 34 आया, इसमें इससे गुना होगा, इसमें इससे गुना होगा, इसमें जब इससे गुना होगा तो कितना, 34 गुना कितना होता है बताइए, 68 कितना 68 हो गया। अब इसमें इससे गुना करो, अब यहाँ पे गुना कर सकते हो, बता सकते हो कितना होगा बताइए, यहाँ से करना तो कितना होगा बताइए, 136, कितना होगा 136। ठीक है, तो हमारे पास पूछे ए का मान तो 136, बी का मान 68 और सी का मान 34। ये बहुत ही सिंपल था, ये बता दी। अब इसको बना लेते हैं, तब जाकर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने को बताएंगे, वो भी गुणनखंड विधि। ठीक है, यह कोई टॉप चीज नहीं। देखिए यहाँ सभी दिखाई दे रहा है, ये सभी रिलेशन देखिए क्या है, जब 72 को गुना करके हमें 8 और इधर क्या लिखा जाए कि हमें 72 आ जाए। 72 जो है यह गुणनखंड के द्वारा हमें तोड़ना है। चेक कीजिए, यहाँ 72 जो लिखा है, एक जगह 8 लिखा है गुना के रूप में, इसी के लिए हमें 72 लाना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 72 8 में कितना से गुना करेंगे 72, बताइए। 72 को तोड़ा गया, हमारा 8 है। दूसरा यहाँ पे कौन सा संख्या भरे कि 8 में इतना से गुना करने तो 72, आप सभी कहो क्या 9, 9 8 72, कितना होगा 9। अब 9 आ गया तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसको तोड़ा गया, तोड़ा गया, देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ से तोड़ा गया, सेम चीज हमें भरना है तीनों में। क्या भरे कि यहाँ 8 आ जाए, तीनों में कौन कौन सी संख्या भरे कि 8 आ जाए, बताइए कौन कौन सी संख्या भरे 8 आ जाए। आप कहो क्या, इसमें भी हमें 2 भरना होगा, इसमें भी 2 भरना होगा, इसमें भी 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। देखिए आपस में क्या है, गुना गुना करना, क्या भरना पड़ेगा इसमें, हमारा क्या भरना पड़ेगा 2, क्या भरना पड़ेगा 2, यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा बताइए, यहाँ पे भरना पड़ेगा भी, यहाँ भी 2। देखिए यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा 2। आप सभी यहाँ देखो क्या, 2 2 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 यहाँ गया, आ गया। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए हम गुणनखंड कर रहे हैं, गुणनखंड बता 9 लाने के लिए, 9 हमें गुना में लाना है। कौन सी दो ऐसी संख्या में तुरंत 9 आएगा, या कहो क्या 3 में 3 से जब गुना करेंगे तो वो 9 आएगा। ठीक है, क्या यहाँ लिखेंगे 3 गुने 3, लिख सकते हैं। देखिए अब केवल ऐसे देखो, यहाँ 72 लिखा है, उससे पहले ऊपर का देखो, यह संख्या देखो, आपस में सबको गुना करो, ऐसे गुना करो तो क्या आएगा, तभी 72 ही आएगा। ये गुणनखंड करके हमें गुणनखंड कर दिए है पूरा, और इससे छोटा में नहीं टूटेगा। ठीक है, देखो यहाँ क्या है, देखो 2 में 2 4, 4 दूना 8, 8 18 24, 24 के 72, तो यहाँ 8 9 72, 72 ही आएगा। 72 को ऐसे खंडित किया गया, यानी कि इसको 2 भाग में तोड़ा गया, फिर इसको 3 भाग में, इसको 2 भाग में। यह गुणनखंड करके यहाँ तक लिया दी है, आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि जरूर आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम गुणनखंड करना सीखेंगे, तब जाके अभाज्य संख्या बताएंगे कि अभाज्य संख्या है क्या, उसके अनुसार जब गुणनखंड हो जाएगा तो आप सभी एलसीएम इसके बहुत इजी तरीका से निकाल सकते हो, बहुत अच्छा है, शॉर्टकट तरीका है।
एक बच्चों वाली पढ़ाई नहीं करना है, आपको 10th लेवल की पढ़ाई करना है तो 10th लेवल का सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आपको 10th लेवल की पढ़ाई करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा और अच्छे से बनाइएगा। कहीं भी डाउट हो जरूर पूछिएगा। देखिए, अब बताएंगे आपको क्या गुणनखंड करना। गुणनखंड कीजिएगा तभी जाके आपको समझ में आएगा कि एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, या बिहार बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन पूछता है। आपको कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे, उसके बाद आप सभी जो नहीं बताएंगे वह आपको HW में हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये नॉर्मल है, आप सभी बनाइएगा। बस कंसेप्ट पहले जान लीजिए। हम कुछ बता रहे हैं, जैसे यह बता रहे हैं, कुछ और भी होगा, यह भी बता देंगे, ये भी बता सकते। तीन संख्या, तीन क्वेश्चन जो बता देंगे ना, अब बना लोगे तो बन जाएगा। देखिए, पहले संख्या गुणनखंड करना। आपको यहाँ दिखाई दे कितना, 20। 20 को देखो हमें तोड़ना है, वो भी अभाज्य संख्या में, और गुना करने पर 20 आ जाता है। बताइए 20 को हम क्या 4 गुने 5 लिख दे, कोई फर्क है? वो 20 तो है। गुना में खंडित कर दिए। गुणनखंड के मतलब गुना में खंडित कर देना, यानी गुना के रूप में उसे तोड़ देना। अब बताना, इस 4 को का 2 गुने 2 लिख दे, कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। अब बताए यहाँ 5 है, तब भी गुना करोगे तो क्या होगा? तब भी गुना करोगे तो तब भी क्या होगा? वह 20 आएगा, यानी कि वो गुणनखंड किया है। अब बताना, यहाँ 2 जो दिखाई दे रहा है, 2 दो गो है ना, 2 एक लिख दो। इसको कई संख्या है? एगो और 2 तो क्या लिखो? 2 पावर 2। 5 यहाँ दिखाई दे रहा है, 5 का एगो है तो कहो कि एगो, तो क्या लिखो? 1। अब यहाँ ध्यान दो, इसे हम समझते हैं। क्या यह भी जो हमारे नीचे जो बेस है, बेस हमारा हमेशा अभाज्य संख्या आना चाहिए गुणनखंड में। जो भी हम गुणनखंड करेंगे वही होता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के मतलब बेस हमारा जो होना चाहिए, जो हमारा यह बेस है, यह सभी हमारा अभाज्य संख्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए। नेक्स्ट, अब ध्यान दीजिए। अब चलिए हमारे पास का एक संख्या, इसे तोड़ते हैं। अब देखिए, इसे समझाते हैं। चलो का 6 का बता देंगे। पहले यहाँ 6 लिख दीजिए, 6 को जरूर तोड़ेंगे। पहले यहाँ दे दीजिए 72 है ना, 72 को तोड़ते हैं। 72 को तोड़ते हैं। क्या 72 को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ सकते हैं? पावर जितना भी है, पावर का कोई कंपेयर नहीं, हमारे अभाज्य संख्या में गुणनखंड होना चाहिए, बेस संख्या हमारे क्या अभाज्य होना चाहिए। तो चलिए यहाँ ध्यान, 72 का लिखा 8 गुने 9, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब ये 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 2 लिख सकते हैं। और इस 9 को क्या लिखेंगे? 3 गुने 3। समझिएगा, क्लास देखिए तो पूरा समझ में आएगा। नहीं तो जो आप सभी कहते हैं हमें मैथ समझ में नहीं, तो मैथ समझ में नहीं आने के यही रीजन है, आप सभी क्लास देखते नहीं, अच्छे से समझते नहीं है और उस पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर यदि आप सभी कंसेप्ट समझ लीजिएगा और उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो मैथ सबसे ईजी हो जाएगा और सबसे अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस 4 को हमें क्या करना है? 2 गुने 2 में तोड़ देते हैं। फिर यहाँ 2, यह 2 को छोड़ दिया 2 में। फिर बताइए 3 गुने 3। अब यहाँ तक समझ में आया? 8 को हम तोड़े हैं अभाज्य संख्या के रूप में, गुणनखंड किया। पहले यह सभी गुणनखंड है, यह सभी क्या है? हमारे गुणनखंड। अब देखिए 2 कै गो है, यहाँ ध्यान 2 कै गो है, तो 2 देखिए कै गो है? 1 2 3 गो। गिनिएगा, यहाँ गिने थे 1 2 3। 2 देखिएगा 1 2 3। 2 की संख्या कै गो है? 3 गो, तो पावर 3 लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 3 देखिएगा, 3 लिख दीजिए। 3 की संख्या कै गो है? क्या कहिएगा? 2, तो 2 गो। ये दिखाई दे रहा है, तो यही का मतलब यहाँ 20 हमारे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी देखिए, ये 2 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 3 भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये जो भी हमारा अभाज्य संख्या में आएगा, हमारा बेस वैल्यू अभाज्य होना चाहिए, तभी वो अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड होता है। ठीक है, अभाज्य। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। अब देखिए, हम एक बताने जा रहे हैं। सबसे पहले एक सिंपल बता देते हैं हम इसको, तब जगह होगा तो आगे इन सभी से बता देंगे। ठीक है, सिंपल बताना जरूरी है कि सीखना जरूरी है। तो याद रखिएगा, जब भी गुणनखंड कीजिए उसका बेस वैल्यू ऐसा होना चाहिए जो अभाज्य संख्या। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो जरूर बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर कहीं समझ में नहीं आता। ठीक,
ध्यान दीजिएगा, आपको समझना जरूरी है। अब यहाँ समझिए, देखिए क्या है यहाँ लिखा हुआ, कितना लिखा है, 6 लिखा है और 20 लिखा है, 6 लिखा है और 20 लिखा है। तो क्या हमें गुणनखंड करना है, इसे 6 को गुणनखंड करना है तो कैसे तोड़ेंगे, 3 गुणे 2 या 2 गुण 3। गुना में कोई फर्क नहीं, पहले 2 लिखो या 3 लिखो। हम क्या इसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, कोई दिक्कत है यहाँ। अब बताइए 20 को लिखना है, 20 को कैसे लिखेंगे, 4 गुणे 5 लिख सकते हैं, 4 गुणे 5 लिख सकते हैं, 4 गुणे 5। अब देखिए यहाँ पे 4 जो लिखा है, क्या हम इसको हम ऐसे गुणनखंड नहीं करें, 2 गुणे 2 इंटू 5। क्या यहाँ चेक करो, यहाँ पे जो गुणनखंड किया है 2 लिख दिए, कई वो दिखाई दे रहा है इसमें, 2 की संख्या क्या हो तो बोलोगे कि 2, क्या लिखा पावर 2 और गुणे कितना 5। अब देखिए हमारे 20 को इतना लिखा गया, ऐसे गुणनखंड कीजिएगा, इसको ऐसे करके अब देखा 6 यहाँ लिख दीजिएगा, 6 के बदले 2 इंटू कितना है 3। अब देखिए हमें 20 को कैसे लिखना है, 20 को 20 ऐसे लिख देना है। अब यहाँ देना 2 पे पावर 2 लिख देना है और गुणे 5 लिखना है। अब यहाँ से आपको समझना होगा, तभी समझ में आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं, कौन से पावर लिखेंगे, और एचसीएफ निकालेंगे तो कौन से पावर लिखेंगे, यही सबसे बड़ा झमेला चीज है। और ध्यान लगाओगे समझ जाओगे अच्छे तरीके से, बस ध्यान लगा के देखो। अब यहाँ समझिए, क्या हमें एलसीएम निकालना, क्या निकालना है, एलसीएम, एलसीएम निकालना है ना। देखो 2 और 2 यहाँ दिखाई दे रहा है ना, 2 और 2 चेक कीजिएगा, 2 और 2 है ना, यहाँ चेक कीजिए 2 और 2 है। अब बताइएगा इस 2 में 2 जो सबसे अधिक पावर किस पर है, देखिए यहाँ ध्यान, यहाँ 2 पे पावर कोई दिखाई दे रहा है कि 1 है या 2 है, 0 है, कहीं पावर दिखाई दे रहा है। क्या कहोगे अगर 2 पे पावर हमारा कितना है, कहोगे 2 पे पावर हमारा कुछ नहीं है तो 1 होता है, 1 हमारा होता है कि अगर शून्य हो जाएगा, 2 पे पावर अगर शून्य होता है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1। अब यह कैसा होता है, कभी भी ना कभी वीडियो में आके बता देंगे कि किसी पावर शून्य का मान 1 कैसे होता है, ठीक है। मगर यह समझ लीजिए कि 2 पे पावर शून्य है तो उसका मान हमारा 1। अब तो यहाँ तो 2 पे पावर शून्य तो नहीं है, लेकिन हमें 2 मान दिया हुआ है तो 1 कैसे होगा, तो कुछ ना कुछ तो माने कि 1 होगा। अब देखिए यहाँ 2 पे पावर 1 है, 2 पे पावर 2 है, तो किसका मान अधिक है, तो होगा 2 पे पावर 2 का। तो जिसका मान जो सेम मिलता है, कॉमन दोनों में मिलेगा, यानी इसमें भी 2 इसमें भी 2, दोनों में मिल रहा है कॉमन, उसका सर्वाधिक पावर वाले को लिखेंगे, यानी पूरा को लिखेंगे यहाँ से, पूरा चीज को, यानी 2 पे पावर 2। अब देखिए 3 और 5 मिल रहा है, दोनों में 3 है, दोनों में 5 है, तो कहोगे नहीं, जो चीज नहीं है उस चीज को भी अब लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, इसे भी लिखेंगे और इसे भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे 3 गुणे 5। यह हमारा जो अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम प्राप्त हुआ। अब इसे सॉल्व करो, देखो 5 आई 15, 15 में 4 से गुणा करेंगे तो देखो 2 पे पावर 2 का मतलब 4, 4 3 गुणे 5 मतलब कितना हुआ 20। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद आगे चलते, एलसीएम हो गया एच सी एफ, एच सी एफ के लिए भी झमेला है। समझना, जो चीज मिल रहा है एलसीएम में, देखना जो कॉमन मिल रहा है उसका सर्वाधिक पावर लिखते हैं, और जो बच जाता है उन सभी संख्या 3 बच गया 5 बच गया लिख दिया। मगर एचसीएफ में यही खास है, यही से खास चीज है, एचसीएफ में जो कॉमन मिलेगा वही लिखेंगे, मगर उसका सबसे न्यूनतम पावर वाले लिखेंगे। इसमें एचसीएफ में इन दोनों मिल कर रहे हैं 2 2, बस 3 तो इसमें भी नहीं है ना 5 इसमें है, तो 3 या 5 को तो हमें लिखना भी नहीं, इसको लिखना नहीं है। हमें कहना 2, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है ना, 2 लिखेंगे। पता 2 पे पावर 2 अधिक है कि 2 पे पावर 1 अधिक है, देखो होगा 2 पे पावर 2 अधिक है, तो हमें 2 पे पावर 2 को नहीं लिखना है, हमें लिखना होगा जिस पर पावर सबसे कम होगा, और सबसे कम पावर किस पर है तो इस पर, यानी कि हमारा यह नहीं लिखाएगा, यानी केवल 2 लिखाएगा। पावर 1 से मतलब 2 होता है, इसलिए एचसीएफ पूछिए तो हमारा कितना होगा 2 होगा, और एलसीएम पूछे तो सॉरी यहाँ पे 20 नहीं होगा, तो कितना होगा 5 से 15 चौका 60 होगा, ठीक है, या इतना होगा। ये हमारा एलसीएम आया, या एचसीएफ आया, देखिए 6 और 20 का एलसीएम। अब आगे चलिए, इसको समझ लीजिए, एक दिन इसको समझ लीजिए तो ऑटोमेटिक है कि ये भी समझ में, ठीक है। अब इसको हम समझाते हैं, 2 डिजिट का समझा दिया, 3 डिजिट में समझाते हैं। कहीं पे डाउट होगा आपको कमेंट बॉक्स में पूछना होगा, किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आपको जो भी क्वेश्चन डाउट होगा उस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जरूर बताएंगे।
ध्यान दीजिएगा, 6, 72, 120। चलिए हमें क्या करना है, यहाँ इंपॉर्टेंट है, देखिए 6 है, 72 है और 120 है। समझिएगा, 6 को कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 × 3 लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं, हो जाएगा। 72 का लिखेंगे तो इसको गुणनखंड करोगे, तो गुणनखंड करोगे तो क्या लिखोगे, इसको बताओ, क्या करो, 8 × 9, 72 का आएगा। फिर इसे गुणनखंड करो तो क्या होगा, 8 को क्या करेंगे, 2 × 2 × 2, 9 को क्या करेंगे, 3 × 3। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आइए, अब यहाँ आइए, इसको कीजिए, पहले इसको पावर में लिख देते हैं। पता है, यहाँ समझिए, यहाँ 2 2 2 कै गो है, 2। पता है यहाँ 2 है और 3 दिखाई दे रहा है ना, यहाँ 2 की संख्या पूछे तो कै गो है, 3 गो। तो क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 3। अब देखिए 3 कै गो दिखाई दे रहा है, 3 हमारा 2 गो, तो 3 पे पावर 2। बस इसके अलावा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब 120 को तोड़ते हैं, थोड़ा सा 120 को तोड़ेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 120 को देख क्या लिखेगा, 120 में कैसे लिखेगा, यानी कि हमें याद लीजिए 12 × 10 करें तो 120 ना होगा। हमें शॉर्टकट से तोड़ना है, ऐसा नहीं कि छोटा छोटा करेंगे। अब इसको तुम चाहोगे तो 120 को ऐसे लिखोगे, फिर 2 से कटोगे तो 60 होगा, फिर 2 से कटोगे तो कितना होगा, 30 होगा, फिर 2 से कटोगे तो 15 होगा, 3 से कटोगे 5। ऐसे ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 12 12 संख्या ऐसे तोड़ोगे तो ईजी हो जाएगा। अब बताए यहाँ पे 12 लिखा है, 3, 12 जो लिखा है, 12 को हम 4 × 3 लिख सकते हैं। अब बताइए 10 को क्या लिखेंगे, 2 × 5 लिख सकते हैं। अब बताइए इस 4 को हम 2 × 2 में बदल सकते हैं। हम 4 को 2 × 2, यहाँ 3 की जगह 3 छोड़ दो, फिर यहाँ 2 है और यहाँ 5 है। अब देखो ना, समझो, अब 120 के लिए हमें क्या लिखना है, एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ, एक यहाँ 2 है, तो क्या लिखना है, 2 पे पावर क्या होगा, 1 2 3 गो। कोई दिक्कत है यहाँ, कहो कि नहीं। अब देखिए 3 है ना, यहाँ 3 पे पावर क्या हुआ है, तो कहोगे एगो। फिर 5 क्या हुआ है, तो 5 हमारा 1 दिखाई दे, 1 ना पावर होगा। अब सबको समेटते हैं और एक साथ लिख देते पावर के रूप में। यह गुणनखंड करना, गुणनखंड करने के बाद हमें ऐसे भी लिखना होगा, 6 की जगह 6 लिखो, जिसमें 2 × 3। देखो 72 का लिखोगे, 72 लिखोगे, 72 लिखने के बाद देखो 2 पे पावर 3 है, तो लिखो 2 पे पावर 3। अब गुणे का लिखना, थोड़ा सा 2 पे पावर 3 हो गया। फिर यहाँ ध्यान देना, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 2। फिर 120 जो लिखा हमारे, 120 को ये ऐसे लिखना, 120 बराबर हमारा क्या होगा, यहाँ देखिए 120 को क्या, 2 पे पावर कितना, 2 पे पावर 3 गुने 3 पे पावर 1 हो गया 1। ठीक है, 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, 3 पे पावर 1 लिख देते हैं, आपको कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। 5 पे पावर गुने 5 पे पावर 1। अब आपको काम करना होगा, यहीं से फिर समझना होगा। तो 2 संख्या वाला बना लिया आपने, अब 3 संख्या वाला आएगा तो भी बनाना होगा आपको। 3 संख्या वाला कैसे बनेगा वो ध्यान दीजिए। अब हमारे यहाँ एलसीएम लिखेगा, एलसीएम, एलसीएम लिखे तो कैसे बनेगा वो ध्यान दीजिए। सब में 2 कॉमन दिखाई दे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 6 वाले संख्या में भी 2 दिखाई दे रहा है गुणनखंड में, 72 वाले में भी 2 दिखाई दे रहा है, 120 वाले में 2 दिखाई दे रहा है। अब इन सभी में चेक कीजिएगा सबसे पावर 2 जो है किस पर अधिक है, तो यहाँ भी 2 पे पावर 3 है, यहाँ भी 2 पे पावर 3 है, तो हम दोनों में से कोई एक संख्या उठा लो, कोई भी एक। यानी कि कहोगे तुम इसे चाहो तो इसे लिख लो, चाहे इसे चाहो तो इसे लिख लो, कोई भी एक लिख सकते हो। इसे इसे नहीं लिखना है, 2 पे पावर 3 वाले लिखना है, कोई भी दोनों में से कोई एक फ्री हो। हम क्या लिखते, एक 2 पे पावर 3 गुना का चिन्ह, 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3। यहाँ चेक करो, देखो बहुत अच्छा चीज है, अभी समझ में आ जाना चाहिए, नहीं समझ आगे बाद में परेशानी होगा। 3 3 3, 3 पे सबसे कम पावर किस पे है, हमें कम पावर वाला तो लेना ही नहीं। सबसे अधिक पावर किस पे है, 3 पे पावर 2 पर, तो क्या लिखेंगे, 3 पे पावर 2। अब चेक कीजिएगा, अब बताइए आप सभी, क्या इसके बाद हम 5 है, 5 और कोनों में मिल रहा है, नहीं किसी में भी नहीं मिल रहा है, केवल 5 लिख देंगे। पावर 1 है तो 1 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका एलसीएम तैयार हो जाएगा। मतलब 2 पे पावर 3 का मतलब कितना होता है, कहोगे 8। 3 पे पावर 3 का मतलब कितना होता है, 3 पे पावर 2 का मतलब 9, गुना 5 कितना होगा बताइए। सही है, आप सभी कहोगे गुना करोगे तो हमारा यहाँ देखो 8 में 72 पचे 100, 360, 360 आएगा। हमारा एलसीएम जो हुआ हमारा, कहोगे क्या, एलसीएम 360। अब एचसीएफ हमें निकालना,
एलसीएम तक समझ में आएगा तो जरूर बोलिएगा। अब हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत ही ईजी है। एचसीएफ देखिए, नाम है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसमें चुनते हैं जो कॉमन संख्या उसका सबसे लोवेस्ट संख्या, नाम है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसमें जब चुनेंगे कॉमन संख्या तो सबसे हाईएस्ट पावर वाली, इसी में यह उल्टा होता है। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमें जो कॉमन मिलेगा उसी में से देखेंगे, यहाँ टू, यहाँ टू, यहाँ टू, यहाँ टू पे पावर 3, यहाँ टू पे पावर 3, मगर इसमें क्या है टू पे पावर 1 है, हम वही चीज वाला लेते हैं, टू पे पावर 1 वाला हम इसको लेंगे, कितना लेंगे, टू पे पावर 1। 1 लिखो चाहे मत लिखो, फिर यहाँ ध्यान दो, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, कॉमन जो मिलेगा उसी को लिखते हैं। मिलने के बाद देखिएगा इन सभी में चेक कीजिएगा, इसमें क्या पावर सब में किसमें कम है, इसमें कम है, तो पावर 1 पावर 1, अभी दोनों जो एक है तो कोई भी एक ले लो, 3 पे पावर 1। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 3 दूना हमारा एचसीएफ हमारा कितना होगा, ये हो गया क्या, पता है यहाँ तक हो गया। अब बताइए कोई भी ऐसा संख्या जो इसको बनाना हो तो क्या बना सकते हैं सभी, तो ये दोनों सहभाज्य है, दोनों का है सहभाज्य, तो इनका दोनों जब संख्या सहभाज्य हो तो इनका एलसीएम निकालना बहुत ही ईजी है। एलसीएम कैसे निकालेगा, तो केवल इन दोनों का 17 गुणे 25 कर दो, ठीक है, और एचसीएफ जो होगा हमारा एचसीएफ इनका 1 हो, इन दोनों का कॉमन 1 ही है, बाकी एचसीएफ 17 गुणे 25, 17 गुणे 25 का मतलब कितना, 425, कितना होगा 425 हो गया। तो बहुत ईजी था, हम पूरे अच्छे तरीके से पूरे कंसेप्ट बताएं। आपको जो भी सवाल है इस सभी को बाकी एक डब्ल्यू में रखिएगा, आप सभी बनाइएगा, ये एक डब्ल्यू के लिए इंपॉर्टेंट है सवाल, आप सभी बनाइएगा, बनेगा बेहतरीन तरीके से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपनी तैयारी जारी रखिएगा, कहीं भी पढ़ाई छोड़िएगा मत, अच्छे तरीके से पढ़िए, साल भर मन लगा के पढ़िए, तब जाके बोर्ड के एग्जाम में देखिएगा कितना अच्छा उसका फायदा होगा। इतने रहते, ओके बाय।